सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर सैयद kept rupees 40,000 in bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000, whose investment turned out to be profitable. तो ये बच्चों ये थोड़ा लेंदी ऑब्वियसली होगा बट थोड़ा ये इजी है। इसमें कैसा दो कंडीशन है, मिस्टर सैयद का एक कंडीशन है, मिस्टर फर्नांडिस का है। मिस्टर सैयद का उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से हमको निकालना है 2 साल बाद उनको कितना मिलेगा। मिस्टर फर्नांडिस का दिया हुआ है कि 120 उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 120.92 मिला है। तो दोनों का हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा और किसका ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजी है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ओके। ठीक है, अभी इसमें लेट्स से सॉल्यूशन, और पहला हम लोग सैयद का केस करेंगे। तो फॉर मिस्टर सैयद, मिस्टर सैयद इन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया है 40,000 रुपीज, यानी प्रिंसिपल, यानी पी क्या है, प्रिंसिपल, पी इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से होगा, हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर आपके 8th स्टैंडर्ड में हुआ है। चलो अगर फिर भी भूल गए होगे तो कॉन्सेप्ट है 5-10 मिनट का, उसमें देख लो, उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, कैसे डिराइव हुआ है, कैसे करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 40,000 रुपीज, उन्होंने 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर इज इक्वल टू 8% हो गया, 8%। इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए है, एंड 2 ईयर्स, 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट ने सी आई इज इक्वल टू कंपाउंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं, फिर बाद में अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सी आई मिल जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू n। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू हो जाता है 40,000, प्रिंसिपल 40,000 है ना, 40,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8 अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 2 ईयर्स। ठीक है, अब ये देखो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा एंड 4 25 जा, तो क्या बचा, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 25 का स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है ना, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हो जाएगा 40,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 2 अपॉन 25 का स्क्वायर। देयरफॉर ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 40,000 27, 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी आगे कैलकुलेशन करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, 40,000 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। क्या किया हमने ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में 8th स्टैंडर्ड में ये कर चुके हैं, फिर भी ये 27 अपॉन 25 का स्क्वायर है ना, तो इसको स्प्लिट कर दिया, 2 बार हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी क्यों 2 बार लिखा, ताकि हम इसको सॉल्व करें, रिड्यूस कर सके टर्म्स को।
ठीक है, तो ये कैसे होगा, 25 के टेबल में 400 नहीं आता है, सॉरी 40 नहीं आता है, 400 आएगा ऑब्वियसली, तो हो जाएगा 25 4 जा 100, तो 25 16 जा 25 1 जा एंड 25 16 जा 400 होता है, तो ये हो जाएगा, ये 2 जीरो कटा ना 400, तो ये 2 जीरो बचा है, तो ये हो जाएगा 1600 है ना। आप साइड में डिवाइड करके देख लो, तो ये 40,000 को आप डिवाइड करोगे 25 से तो 1600 आएगा, ठीक है। 1600 यहाँ 25 है, इससे डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 25 1 जा एंड ये 25 6 जा 150 होता है, 25 6 जा 150, जीरो बचा है तो वो 100 10 उधर चलेगा तो 100 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 जा 100 64, तो 64 जा यानी ये 25 1 जा एंड 25 64 जा, तो अब क्या बचा हमारे पास, therefore a is equals to 64 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। एक बार श्योर हो जाते हैं, देख लेते हैं, 1600 जो बचा था 25 से, 25 6 150 10 100, यस 4 100, यस, तो सही है हमारा कैलकुलेशन। अब हमें करना पड़ेगा 64 इंटू 27 इंटू 27, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पहले 27 इंटू 27 मल्टीप्लाई करते हैं, 27 इंटू 27 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 49, 7 2 जा 14 एंड 4 18, ठीक है। अब 2 7 जा 14 1 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो हो जाएगा 9 12 एंड 1 7 7 2 9, ठीक है, तो यह हो जाएगा 7 2 9। अब 7 2 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, क्या करते हैं 7 2 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 64 से, 7 2 9 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 9 जा 36, 3 कैरी में आ गया, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 7 जा 28 एंड 1 29, 0 6 9 जा 54 5 4, 6 2 जा 12 एंड 5 17, 6 7 जा 42 एंड 3 sorry 1, 6 7 जा 42 एंड 1 43, ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 6 5 16 6 एंड 4 4 6 6 5 6, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 4 यानी 46,056 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया, बट एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए हमें, ठीक है। ये तो अमाउंट आया, तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू ए माइनस प्रिंसिपल, है ना, तो ए माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ए क्या आया अभी 46,656 माइनस प्रिंसिपल कितना है 40,000 प्रिंसिपल है, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 6,656, ठीक है, रुपीस। तो ये आया अभी सैयद का, जो बैंक से जो उनको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो रिटर्न्स मिला है, ठीक है, तो ये रिटर्न्स है 6,656, ठीक है, ये अमाउंट आया 6,656, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली परसेंटेज। अभी क्या हम लोग को दोनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, बिकॉज दोनों के अमाउंट में प्रॉफिट से आप ये नहीं बोल सकते कि किसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा।
तो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से और जो प्रॉफिट हुआ उससे अगर परसेंटेज में निकालोगे तो देन ओनली यू कैन से कि किसका ज्यादा प्रॉफिटेबल था, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी इतना उनको प्रॉफिट मिला, देयरफॉर परसेंटेज या फिर प्रॉफिट इन परसेंटेज, लिख देते हैं प्रॉफिट इन परसेंटेज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये उसका प्रॉफिट है ना, उसके ऊपर प्रॉफिट अमाउंट मिला 66, सो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ सैयद इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो कितना प्रॉफिट हुआ 6656, कितने में से 40,000 में से 40,000 में से 40,000 में से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। वही परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब ये 2 0 कट हो जाएगा और ये 2 0 कट हो जाएगा। अब 400 से डिवाइड करना है 6656 को, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। 400 1 जा 400 डिवाइड किया तो आ जाएगा 265, ठीक है। 265 400 के टेबल में नहीं आता है, तो लेट्स से A6 को नीचे लेंगे, तो अभी होगा 4 6 24, तो 400 6 2400 माइनस ये हो जाएगा 256, ठीक है। लेट्स से अभी 256 तो 400 के टेबल में नहीं आएगा, तो एक जीरो लेना होगा, बट यहाँ पे डेसिमल लेना होगा, ठीक है। तो सेम वापस 400 6 2400, अब हो गया 160 अगेन 400 के टेबल में नहीं आएगा, तो एक जीरो ले लेंगे, डेसिमल ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा 400 4 हो जाएगा 1600, ये आपका रिमाइंडर अब 0000 आ गया। तो प्रॉफिट ऑफ सैयद इन परसेंटेज हो जाएगा इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज इज इक्वल्स टू 16.64%, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू सैयद प्रॉफिट लिख सकते हो, क्योंकि आप आंसर वहां ऑलरेडी परसेंटेज में लिख रहे हो, तो फिर सैयद प्रॉफिट भी लिख सकते हो, सैयद प्रॉफिट ही सही रहेगा यहाँ पे। सो देयरफॉर सैयद प्रॉफिट, मिस्टर सैयद प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 16.64%, ये तो मिस्टर सैयद का प्रॉफिट आ गया। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस में मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000 in mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 192,000, ठीक है। तो यहाँ में फर्स्ट कंडीशन, यहाँ हमने सैयद लिख दिया, मिस्टर सैयद, फॉर मिस्टर सैयद यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे फॉर मिस्टर फर्नांडिस, तो फॉर मिस्टर फर्नांडिस invested is equals to 1,20,000 rupees, and got यानी received after 2 years is equals to 1,92,000, yes 1,92,000,
rupees. Therefore प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू 1,92,000 minus 1,20,000 is equals to 72,000 rupees. यानी इतना आया प्रॉफिट मिस्टर फर्नांडिस का, बट ऑब्वियसली हमको ये परसेंटेज में निकालना होगा. तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ मिस्टर फर्नांडिस इन परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू, कितना आया प्रॉफिट? 72,000. कितने इन्वेस्ट किया था? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ये देखो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट, और यहाँ पे अभी भी 2 जीरो बचा है, और ये 2 जीरो कट. तो कितना हो गया? इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 वन सा एंड 12 सिक्स सा, और ये जीरो बचा है 60. तो हो गया 60%. ठीक है, यानी मिस्टर फर्नांडिस का प्रॉफिट कितना है? मिस्टर फर्नांडिस का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 60%. एंड मिस्टर सैयद का प्रॉफिट कितना था? 16.64%. तो क्वेश्चन है कि हुज इन्वेस्टमेंट टर्न्ड आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल. तो आंसर में मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट टर्न्ड टू मोर प्रॉफिटेबल. ठीक है, आ गया आंसर.